हेलो बच्चों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं पोयम पेयर चैप्टर का क्वेश्चन एंड आंसर। द स्पाइडर क्वेश्चन आंसर, यानी इसमें दो पोयम है। पहला जो पोयम है वो है स्पाइडर। सो स्पाइडर वाले का क्वेश्चन आंसर पहले देखेंगे, इसके बाद से नेक्स्ट वाला देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड एन स्क्रीम? जो एन होती है वो क्यों चिल्लाती है? तो आंसर है, एन स्क्रीम्ड बिकॉज अ स्पाइडर हैड फॉलन एंड क्राउल्ड ऑन हर आर्म्स। मतलब यहाँ पे जो एन होती है वो इसलिए चिल्लाती है क्योंकि जो एक स्पाइडर था, मतलब मकड़ी था, उसके हाथ पर या हम बोल सकते हैं आर्म पर गिर गया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज एन्स मदर से दैट द स्पाइडर हैज़ मच मोर रीजन टू कंप्लेन दैन एन? यहाँ पे जो एन की मम्मी होती है वो क्यों कहती हैं कि जो यहाँ पर स्पाइडर है उसके पास ज़्यादा कंप्लेन है, ठीक है, एन के मुकाबले। सो आंसर देखते हैं। एंस मदर सेज दैट द स्पाइडर हैज़ अ मोर रीजन टू कंप्लेन दैन एंस बिकॉज द हार्मलेस इंसेक्ट हैज सडनली फॉलन एंड मस्ट बी इन अ ग्रेट फियर एंड पेन। यहाँ पे उनकी जो मम्मी है एन की, वो कहती हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो स्पाइडर है उसको कंप्लेन करना चाहिए एन से, क्योंकि जो स्पाइडर है वो गिरा हुआ था, मतलब उसके हाथ पे गिरता है एन की, तो उसको काफ़ी डर लगा होगा और उसको पेन भी हो सकता है, मीन्स कि चोट भी लगा होगा, ऐसा वो कुछ कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज एन्स मदर फील इट इज़ जस्टिफाइड फॉर द स्पाइडर टू बी अफ्रेड ऑफ एन एंड नॉट द अदर वे राउंड? यहाँ पे जो एन की मम्मी होती हैं वो स्पाइडर से, ठीक है, जो स्पाइडर क्या होगा वो डरा होगा, ऐसा क्यों सोचती हैं? सो आंसर है, एन's mother feel it's justified for the spider to be afraid of Anne and not to other way round because the spider is quite harmless. After falling her arms, it can only harmlessly crawl on her arms and tickle it. So she should not fear the spider. यहाँ पे जो एन की मदर है वो एन को भी समझाती हैं कि तुम्हें स्पाइडर से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो स्पाइडर है वो एन को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो सिर्फ क्या करता, बहुत ही करता तो थोड़ा सा चलता, क्राउल करता और टिकल करता, मीन्स थोड़ा सा हल्के से काटता और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या कहती है, समझाती हैं कि जो एन है उसको डरना नहीं चाहिए, किससे? स्पाइडर से। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज एन डिस्क्राइब द स्पाइडर? जो एन होती है वो स्पाइडर को किस तरह डिस्क्राइब करती है या क्या क्या चीज़ें उसके बारे में बताती है? इन वॉट वे इज़ हर डिस्क्रिप्शन डिफरेंट फ्राम हर मदर? यानी किस तरह से जो एन थी उसका जो डिस्क्रिप्शन था, मतलब बताने का जो तरीका था स्पाइडर के बारे में, वो उसकी मम्मी से किस तरह से अलग था? तो आंसर है, फीलिंग अफ्रेड ऑफ द स्पाइडर एंड ब्रशिंग इट अवे फ्राम हर आर्म्स विद अ फैन एंड डिस्क्राइब द स्पाइडर एज अ वेरी मच अनप्लीजेंट लुकिंग ब्लैक क्रिएचर। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, जो वहाँ पर जो स्पाइडर था वो एन के हाथों पर गिर जाता है, जिससे क्या करती है वो तुरंत उसको भगा देती है, मतलब हाथ से मार के, फैन से मार के उसको भगा देती है, नीचे गिरा देती है। और वो कहती है जो स्पाइडर था बहुत ही ज़्यादा क्या था, अनप्लीजेंट लुकिंग था। अनप्लीजेंट लुकिंग का मतलब काफ़ी अजीब तरह से दिख रहा था और वो ब्लैक कलर का था। ऑन अदर हैंड हर मदर रेफर्स टू द स्पाइडर एज अ हार्मलेस क्रिएचर। दूसरे तरीके से जो उसकी मम्मी थी एन की, वो समझाती हैं और कहती हैं कि जो स्पाइडर है वो क्या है, किस तरह का क्रिएचर है, नुकसान ना पहुंचाने वाला क्रिएचर है। और उसके पास छोटे छोटे ब्लैक लेग है, मतलब काले कलर के लेग्स यानी पैर हैं। इट कैन ओनली टिकल एंड्स आर्म व्हाइल क्राउलिंग ऑन इट। और ये जो स्पाइडर है वो सिर्फ थोड़ा सा हल्के से काट सकता है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सो डिस्परेटली विशिंग टू गेट अवे फ्राम हर, मतलब कि यहाँ पर जो उसकी मम्मी है एन की, वो काफ़ी अलग सोचती हैं स्पाइडर को लेकर, और जो एन थी वो अलग सोचती है। कहने का मतलब जो एन है वो सोचती है कि काफ़ी बोल सकते हैं अजीब सा स्पाइडर है, और जो उनकी मम्मी है सोचती हैं काफ़ी प्यारा सा छोटा सा स्पाइडर है, बिना ना नुकसान पहुँचाने वाला। 5 है, इन विच लाइन ऑफ द पोएम इज स्पाइडर्स होम डिस्क्राइब? यानी इसमें पोएम में किस लाइन में यहाँ पर स्पाइडर के होम के बारे में, घर के बारे में बताया जा रहा है? तो आंसर है, द स्पाइडर्स होम इज डिस्क्राइब इन द 5th स्टैंजा ऑफ द पोएम। 5वें स्टैंजा में बताया जा रहा है स्पाइडर के घर के बारे में। एंड्स मदर रेफर्स टू इट्स होम एज अ डेलिकेट वेव, इट हैज़ स्पन वेरी पेशेंटली इन द ट्री। यहाँ पे जो
एन की जो मम्मी होती हैं वो डिस्क्राइब करती हैं कि जो स्पाइडर का घर है वो किस चीज़ का है, वो एक जाली का बना होता है जो स्पाइडर बहुत ही पेशेंसली धीरे धीरे उसको क्या करता है, क्रिएट करता है। और उसका जो घर था कहाँ पे था, पेड़ पर था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज एनिस मदर वांट हर टू लर्न फ्रॉम द स्पाइडर। जो एन की मम्मी थी वो क्या चाहती थी कि उनकी जो लड़की है वो क्या सीखे स्पाइडर से। सो एन्स मदर वांट्स टू हर डॉटर टू लर्न द लेसन ऑफ द पेशेंस फ्रॉम द स्पाइडर। जो एन की मम्मी थी वो चाहती थी कि जो हमारी बच्ची है, ठीक है, एन जो बच्ची है वो स्पाइडर से पेशेंस सीखे, मतलब धैर्य सीखे। मतलब कोई भी काम होता है वो धीरे धीरे होता है। जैसे मकड़ी अपना घर बनाता है, जाला बुनता है, तो वो बहुत ही धीरे धीरे पेशेंसली काम करता है। सेम उसी तरह से जो इंसान होते हैं उन्हें भी आगे धीरे धीरे बढ़ना चाहिए और अपने टारगेट की तरफ धीरे धीरे उसको कंप्लीट करना चाहिए। तो ये कहती हैं कि सिर्फ उसे धैर्य यानी पेशेंस सीखना चाहिए उस स्पाइडर से। नेक्स्ट आता है द स्पाइडर एंड द फ्लाई। अब यहाँ पर दूसरा जो पोएम है वो है द स्पाइडर एंड द फ्लाई। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। बी दिया है द स्पाइडर ट्राई टू टेम्प्ट टू फ्लाई इन मेनी वेज। यानी यहाँ पर जो स्पाइडर होता है वो ललचाना चाहता है किसको, मक्खी को। सो फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट व्हाट ही सेड। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। सो पहला फिल इन द ब्लैंक्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, तो इसको देखकर आप डायरेक्टली फिल कर लीजिएगा अपने बुक में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सी से। पहला है टू आस्क मी इन इज इन वेन, हु सेड दिस एंड टू वोम अबाउट व्हाट। यानी कौन कहता है कि मुझसे पूछना बेकार की बातें हैं। ये कौन कहता है और किससे कहा जाता है और क्यों कहा जा रहा है या किसके बारे में कहा जा रहा है। तो आंसर है द लिटिल फ्लाई सेड दिस टू द स्पाइडर। यानी जो लिटिल फ्लाई है, छोटी सी जो यहाँ पर मक्खी है, वो कहती है स्पाइडर से कि मुझसे बात करना तुम्हारा बेकार है। शी सेड दैट देयर वाज नो यूज ऑफ आस्किंग हर टू इंटर द स्पाइडर्स पार्लर्स। यानी वो ये भी कहती है कि तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है मुझसे पूछना कि मैं तुम्हारी स्पाइडर मतलब जो जाल है तुम्हारे पास आऊँ। बिकॉज शी न्यू दैट एनी बॉडी हु वेंट टू द स्पाइडर्स वेब नेवर कम आउट। क्योंकि जो वो मक्खी होती है वो जानती है अगर कोई भी मकड़ी के जाल में फंस जाता है तो वापस नहीं आता है। जैसे कि आप भी कभी ने गौर किया होगा कि जो मकड़ी का जाला होता है उसमें ढेर सारे मक्खियाँ फंसे रहते हैं। तो जो यहाँ पर स्पाइडर है वो क्या करता है, मक्खी को ललचाता है और उकसाता है। वो कहता है कि तुम हमारे पार्लर मतलब कि जहाँ पर उसका घर है, मकड़ी का जाल है, तुम वहाँ पर आओ। और जो मक्खी है वो डायरेक्टली मना कर देती है, कहती है कि मैं नहीं आऊँगी, मैं जानती हूँ कि अगर मैं आती हूँ तो मैं उसमें ट्रैप यानी फंस जाऊँगी और कभी भी वापस नहीं आ पाऊँगी। बी है इन दिस सेंटेंस वेन मीन्स टू प्राउड या यूजलेस। यहाँ पर वेन का मतलब क्या है। सो वेन का मतलब होता है यूजलेस, किसी काम का ना होना। क्वेश्चन 2 है हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज़। यानी कितना ब्रिलियंट तुम्हारे आइज़ हैं। ये कौन कहता है, हु सेड दिस एंड टू होम एंड व्हाई। ये कौन कहता है और किससे कहा जा रहा है और क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। सो आंसर है द कनिंग स्पाइडर सेड दिस वर्ड्स टू द लिटिल फ्लाई। ये जो वर्ड है हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज़, ये कौन कहता है, ये कहता है स्पाइडर। किससे, फ्लाई से, मक्खी से कहता है। बिकॉज इट वॉज ट्राइंग टू फ्लैटर, वो चापलूसी कर रहा था, मीन्स कि उसको वो लुभाना चाह रहा था। द फ्लाई एंड टेम्प्ट टू इंटर हिज पार्लर और बेव, वो वहाँ पर उसको टेम्प्ट मतलब लालच दे रहा था कि वो जो फ्लाई है, मक्खी है, वो हमारे घर में, पार्लर मतलब होता है बैठने का जगह, मीन्स कि जो मकड़ी का जाल होता है वहाँ पर बुला रहा होता है वो। इन दिस सेंटेंस ब्रिलियंट मीन्स वेरी क्लेवर, ब्राइट और सक्सेसफुल। इन तीनों में से कौन सा होता है ब्रिलियंट का मतलब, ब्रिलियंट का मतलब होता है ब्राइट। नंबर 3 है फॉर हु गोज अप योर वाइंडिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन, हु सेड दिस टू होम। यानी ये कौन कहता है कि अगर कोई वाइंडिंग स्टेयर तुम्हारे जाल में चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा कभी। तो कौन कहता है, दिस वाइज लिटिल फ्लाइट सेड दिस टू दी कनिंग स्पाइडर। यानी छोटी सी जो मक्खी होती है वो स्पाइडर से कहती है कि अगर कोई भी तुम्हारे जाल में फंस जाएगा, मकड़ी के जाल में फंस जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। वाई वुड नो वन कम डाउन द वाइंडिंग स्टेयरवे। यानी क्यों वापस नहीं आ सकता है कोई अगर मकड़ी के जाल में फंस जाएगा, तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है द वाइज लिटिल फ्लाइट सेड दैट नो वन वुड वेंट अप द वाइंडिंग स्टेयर एंड इनटू द पार्लर और वेब ऑफ द स्पाइडर इवन कम आउट, इट वुड गेट ट्रैप्ड इन द स्पाइडर्स वेब्स एंड द स्पाइडर वुड टेक देन किल द हेल्पलेस क्रिएचर। यहाँ पे जो फ्लाई है वो कहती है कि अगर कोई मकड़ी के जाल में फंस जाता है
तो वहाँ से कभी भी कोई वापस नहीं आ पाएगा। और इससे जो स्पाइडर है उसको मौका मिल जाएगा, मकड़ी को मौका मिल जाएगा और उस हेल्पलेस क्रिएचर को वो जान से मार देगा। यानी जो यहाँ पे स्पाइडर है, मकड़ी है, वो बुलाता है फ्लाई को जान से मारने के लिए। उसको भूख लगी होगी ना, इसलिए वो चाहता है कि किसी तरह से वो हमारे जाल में फंस जाए और मैं उसको किल कर दूं, जान से मार दूं। क्वेश्चन नंबर 4 है लास्ट इस चैप्टर का, तो चलिए देखते हैं। आई थैंक यू जेंटल सर, शी सेड, फॉर व्हाट आर यू प्लीज टू से। इन दिस सेंटेंस प्लीज्ड मीन्स हैप्पी अबाउट समथिंग या विलिंग टू डू समथिंग। यहाँ पे प्लीज का मतलब क्या बोल रहा है? सो प्लीज का मतलब होता है हैप्पी अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में खुश होना, उसको बोलते हैं प्लीज्ड। तो ये थी पूरी सोल्यूशन इस चैप्टर का। आई होप आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा आपकी स्टडी में। सो अगर अच्छा लगा है चैप्टर का सोल्यूशन, सो सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू।